नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो सारे कंट्रीज को पैसा देती है, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? स्टॉक मार्केट। क्या कोई स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। एक ऐसी फैमिली है जिसने वर्ल्ड बैंक से लेकर स्टॉक मार्केट या यूँ कहें पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करती है। आइए इस फैमिली को डिटेल से समझते हैं। बात है सन 1744 में एक शख्स का जन्म हुआ जिसका नाम था मेयर एमसेन रॉथस्चाइल्ड। मेयर रॉथस्चाइल्ड फ्रैंकफर्ट शहर में रहते थे। मेयर ने छोटी सी उम्र में ही व्यापार करना सीख लिया था। उनके पिता एमसेन मोसेस रेशमी कपड़े और कोल का कारोबार करते थे, साथ ही मुद्रा का आदान प्रदान करते थे। इसी को देखते हुए मेयर रॉथस्चाइल्ड ने नौकरी की, जहां सिक्कों का आदान प्रदान और सिक्कों को छांटना सीखा। जब मेयर 12 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और वे अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगे। उन्होंने मेयर को एक प्रमुख बैंकिंग घराने में प्रशिक्षण के लिए भेजा, जहां मेयर को विदेशी व्यापार और वित्त के बारे में जानकारी मिली और मेयर ने प्राचीन रोम, वियतनाम जैसी जगहों के सिक्कों के बारे में सीखा। उस समय सिक्कों को राजकुमार और अन्य धनी व्यक्ति लोग रखते थे। सन 1763 में मेयर रॉथस्चाइल्ड 19 वर्ष के हो गए थे। तब उन्होंने सिक्कों का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे वे सिक्के के डीलर बन गए। और तब हेस्से के क्राउन प्रिंस, जिनके पास अपार धन था, मेयर ने उनका विश्वास जीता और उनका संरक्षण प्राप्त कर लिया, जिसका फायदा मेयर को बहुत हुआ। इससे मेयर की जिंदगी ही बदल गई। उसके बाद मेयर ने क्राउन प्रिंस के सारे कामों को खुद से देखने लगे। और तो और मेयर से पूछे बिना प्रिंस कोई भी कारोबार नहीं करते थे। सन 1770 में मेयर ने गुटले श्रेपर से विवाह किया, जिनसे उन्हें 10 बच्चे प्राप्त हुए, जिसमें 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। उस वक्त यूरोप में पॉलिटिक्स एक मेजर रोल प्ले करता था और मेयर रॉथस्चाइल्ड क्राउन प्रिंस के यहाँ काम करने के कारण उन्हें दूसरे कई बड़े बड़े राजा, मंत्री और बड़े बड़े लोगों का काम मिला, जैसे कि पैसे आते कहाँ से हैं और टैक्स कहाँ से लेना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन एक्सेट्रा, सब कुछ अब रॉथस्चाइल्ड संभाला करते थे। मेयर रॉथस्चाइल्ड शुरू से ही बहुत ही शातिर और स्मार्ट थे। वे अच्छे से जानते थे कि ऐसे राजा महाराजाओं पर कभी भी अटैक हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने अपना सेविंग्स और अपनी पूंजी बनाना शुरू कर दिया था और इतने पैसे बना लिए थे कि उन्हें किसी के भी सहारे रहने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार मेयर की बात सच हुई और उनके क्राउन प्रिंस मारे गए। इसे देख मेयर रॉथस्चाइल्ड ने अपना सारा पैसा, सेविंग्स सब कुछ लेकर लंदन आ गए। और लंदन आने के बाद उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े एम्परर को पैसे देने लगे, लाइक फाइनेंस करने लगे या लोन भी कह सकते हैं। और ये अमाउंट लगभग 200 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास था। इससे हुआ ये कि पूरे लंदन में उनकी तूती बोलने लगी। एक प्रकार से वो पूरे लंदन को कंट्रोल कर रहे थे विद देयर मनी। और धीरे धीरे उनका परिवार ग्रो होने लगा। फिर उन्होंने अपने 5 बेटों को अलग अलग देश जाने को कहा। एक बेटे को फ्रैंकफर्ट में और 4 को पेरिस, वियना, नेपल्स और लंदन में रहने के लिए भेजा, जहां उन्होंने एक बैंक के रूप में अपनी खुद की शाखाएं ओपन की, जहां वे लोगों को फाइनेंस करना और लोन देने का काम शुरू हुआ। और वे हर चीज को कंट्रोल करने लगे, जैसे युद्धों में कौन जीतेगा, गन्स, फूड, व्हीकल्स, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में था। धीरे धीरे वे हर सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे,
लाइक स्टॉक मार्केट, गोल्ड कॉइन्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, मीडिया, माइनिंग और एसेट मैनेजमेंट। इन सब में उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया और यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इन सभी जगहों पर अपना कंट्रोल करने लगे। और इसी काम को करते हुए उन्होंने अपनी एक फाइनेंस कंपनी ओपन कर ली। समय दर समय इस कंपनी का नाम बदलता गया, बट आज की डेट में इसका नाम है रॉथस्चाइल्ड एंड को, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। लाइक वर्ल्ड बैंक को पैसे देना, कोविड के वक्त बड़े बड़े शहरों की आर्थिक मदद करना और किसी भी इंडस्ट्री को कब ऊपर पहुंचाना है, ये रॉथस्चाइल्ड ही डिसाइड करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 2008 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ये भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही करवाया था। आज लगभग 10 सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी में टॉप 9 कंपनी का कंट्रोल इनके हाथ में है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी और लार्जेस्ट कॉटन कंपनी का भी कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। इसी तरह रॉथस्चाइल्ड फैमिली की अगर हम सालाना इनकम देखते हैं तो लगभग 400 to 500 बिलियन डॉलर है। इतना पैसा ये हर साल अर्न करते हैं और आज लगभग इनके पास जो नेटवर्थ है वो करीब 4 to 6 ट्रिलियन डॉलर है। इतना पैसा है कि ये एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस जैसे लोगों को मिनटों में खरीद सकते हैं। बट ये फैमिली कभी लाइमलाइट नहीं होती, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि लाइमलाइट हो, पर ये सीक्रेटली रहकर अपना सारा काम बखूबी तरीके से करना और कराना जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।